हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली गुप्ता। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ द भारतीय न्याय संहिता। मैंने बेयर एक्ट लिया है, मेरे पास ये बेयर एक्ट है। आप अपने पास किसी भी तरीके की बेयर एक्ट ले सकते हैं, किसी भी इसकी हो सकती है, किसी भी एडिशन की। मेरे पास ब्राइड की है, ब्राइड की बेयर एक्ट है। तो जो जो नया अपना एक्ट आया है, जो आईपीसी का नया वर्ज़न, द भारतीय न्याय संहिता, तो आज मैंने स्टार्ट किया है। चलिए आज इसका देखते हैं। वैसे बुक में अगर देखा जाता है ये विदाउट नोट वाली है। जैसे एआईबी के एग्ज़ाम्स के लिए हमें यही बुक लगती है जो विदाउट नोट्स हो, नोट्स वाली अलाउ नहीं करते। तो मैंने वही परचेज़ की है, बेयर एक्ट विदाउट नोट्स वाली। ठीक है, आज देखते हैं। चलिए, जैसे ये है उसके कंटेंट्स। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ये एक चार्ट निकाला है मैंने, कंपेरेटिव चार्ट, जो हमारा प्रीवियसली आईपीसी थी, इसमें जो सेक्शंस थे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। और ये दूसरा जो नया है द भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें कौन से कंटेंट्स जो इंक्लूड हुए, कौन से नहीं हुए हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली कंपेरेटिव चार्ट है। जिस एक सेक्शन में क्या दिया है, इस सेक्शन में हमें चेंजेस हुए हैं सेक्शंस वाइज, वो भी दिए हुए हैं। तो आज ये पूरा कंपेरेटिव चार्ट है, पूरा 1 से लेके देखो, लिखा है ना इंडियन पैनल कोड 45/1860, और ये 2023 का है। इसके ऊपर जितने भी सेक्शंस वाइज है, सेक्शन 1 जैसे टाइटल एंड एक्सटेंड ऑपरेशन ऑफ द कोड, ये आईपीसी का था। यहाँ पे वही सेम दिया है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो जो जो चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुए, जो अपडेटेड हुए हैं, वो इसमें दिए हुए हैं भारतीय न्याय संहिता में। तो मैंने भारतीय न्याय संहिता पढ़ना स्टार्ट किया है और पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखिए, देखते हैं क्या अपन सीखते हैं आज नया। देखिए, हमारा ये है मेन इम्पॉर्टेंट भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसमें ये दिया है, जैसे हम स्टार्टिंग से प्रिएम्बल पढ़ते हैं। एन एक्ट to consolidate and amend the provision relating to offence and for the matter connected therewith or incidental thereto। इट मीन्स ये दिया है, जैसे ये भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो नया अपडेटेड बनाया गया है, तो ये कम्प्लीटली कंसोलिडेट और अमेंडेड है। कंसोलिडेट मतलब जो सिस्टमेटिक कम्प्लीटली प्रेजेंट किया, इसे एग्जॉस्टिक मैनर में कहा जाता है। जैसे ये एक्ट है, कंसोलिडेट है, मतलब पूरी जितनी भी चीज़ें इन्होंने सर्च की होगी, जो आजकल की सिनेरियो में चल रही हैं, उसको कम्प्लीटली कंसोलिडेट मतलब सिस्टमेटिक, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया। अमेंड मतलब नए नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जो आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आगे हैं, बीन एक्टेड एट पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ये तो पता ही है। तो इसका ये है, जब ये फोर्स में आया था 25 दिसंबर 2023। ठीक है, इसका आगे हम नहीं, सॉरी, ये बना था 25 दिसंबर 2023, पर ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2024। ठीक है, चलिए इसका वो पढ़ते हैं, चैप्टर 1 का सेक्शन 1 दिया है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, इसके इसमें दिया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। मीन्स द सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 2023 के सब सेक्शन 1 में ही दिया है कि इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसका सेक्शन 2 कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। वही दिया है कि ये कब फोर्स में आया था, 1 जुलाई 2024 में ये फोर्स में आया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ है। ठीक है, इसका सेक्शन 3 बोलता है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसका मतलब ये दिया, सबसे पहली बात ये समझो कि भारतीय न्याय संहिता जो है, ये एक पनिशमेंट का एक्ट है, हमारा पनिशमेंट है। मतलब ये हमें पनिशमेंट बताती है कि हमने अगर जो इंडियन पर्सन है, जो इंडियन सिटीज़न है, वो अगर कोई भी पनिशमेंट करता है, तो उसे भारतीय मतलब कोई भी ऐसा क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो वो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। चाहे वो कोई एक्ट ऐसा करता है जैसे लाइक मर्डर करता हो, चोरी करता हो, कुछ भी ऐसी क्रिमिनल ऑफेंस करता हो, तो उसका जो भी पनिशमेंट है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है सेक्शन 4, एनी पर्सन लायबल बाय
any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of the Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. इसमें ये दिया है कि अगर कोई पर्सन वो कहीं भी हो, किसी भी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, वह इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता हो जो क्रिमिनल कैटेगरी में आता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब इसमें आगे दिया है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस और कौन कौन से पर्सन है, कौन सी इसमें एप्लीकेबिलिटी आती है कि कौन से ऑफेंस में वो मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो सेक्शन 5 ये दिया है, द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, मतलब कौन कौन से है ऑफेंस, कौन कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन ए में दिया है, एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी इंडिया, सिटीज़न ऑफ इंडिया मतलब कोई भी इंडियन नागरिक जो हिंदुस्तानी है, जो इंडिया का सिटीज़नशिप जिसके पास है, वो इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन ए में ये दिया है कि वो इंडिया का कोई भी पर्सन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एनी प्लेस, मतलब इंडिया के बाहर हो, इंडिया के अंदर हो, पर वो सिटीज़न है इंडिया का, तो उसने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उसको पनिशेबल होगा अंडर भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और सब सेक्शन बी बताता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडिया वेयर एवर इट मे बी, इट मीन्स ये होता है कि मतलब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है रिलेटेड जो शिप और एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो क्रिमिनल ऑफेंस करता है, वो भी पर्सन एलिजिबल है पनिशमेंट के लिए भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब सेक्शन सी बताता है, एनी पर्सन इन इंडिया प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया। इट मीन्स इसका भी यही मतलब है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन अगर वो ऐसे कंप्यूटर से रिसोर्स, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई लीगल जो क्रिमिनल क्या कह सकते हैं उसको, साइबर क्राइम होता है, वो अगर इंडिया से रिलेटेड हो और वो इंडिया के बाहर कहीं भी वो पर्सन होगा पर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाएगा, वो पनिशेबल होगा भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग अगर वो कनेक्टेड है कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में और लोकेटेड हो इंडिया में। ठीक है, पर वो पर्सन कहीं का भी हो उसे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, इसके आगे दिया है, इसमें यही दिया है, जैसे एक्सप्लेनेशन में दिया है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूडेड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर संहिता। ये वही दिया है, यहाँ पे जितने भी वर्ड में ऑफेंस लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है कि एवरी एक्ट, वो एवरी एक्ट जो भी कमिटेड करता है वो इंडिया के बाहर और पर वो इंडिया से रिलेटेड हो किसी भी तरीके से, तो वो पनिशेबल होगा अंडर दिस संहिता। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, चलिए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ठीक है, समझे, अगर वो पर्सन जो ए है वो सिटीज़न है इंडिया का, उसने कहीं पे भी कैसे भी मर्डर किया हो, ठीक है, प्लेस कहीं भी किया हो, तो वो कन्विक्टेड है मर्डर का, तो वो पनिशेबल होगा, उसे कहीं से भी ढूंढ के लाया जाएगा और इंडिया में ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 6 बता रहा है, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग mutiny and desertion of officer, soldier, sailor or airman in the service of government of India और provision of any special and local law। इट मीन्स ये होता है, जैसे हमने सेक्शन 4 पढ़ा था, इसमें ये बताया था कि कौन कौन से लोग एप्लीकेबल होते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंडर में जिनको पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, और ये सेक्शन 6 ये बता रहा है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसमें कौन से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सन हो, जो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कार्यरत हो, जैसे लाइक कि कोई सोल्जर, कोई ऑफिसर, कोई सेलर, कोई एयरमैन जो वहाँ पे वर्क करते हों, उनमें जब उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। उनकी इम्यूनिटी मतलब अगर वो किसी ने ना उनके साथ कोई गद्दारपन किया या फिर उनके साथ बगावत कर दी तो उनके रूल्स, उनके पनिशमेंट अलग होते हैं। डिजर्शन मतलब उनको यहाँ से भगा दिया जाए या फिर उनको हटा दिया जाए अपनी पोजीशन से, तो उन पे ये अप्लाई नहीं होते भारतीय न्याय संहिता के रूल्स, उनके लॉज।
ठीक है, और उनके ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होते, कोई स्पेशल और लोकल लॉज भी अप्लाई नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।